ओके क्लास, लेट अंडरस्टैंड कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। लेकिन उससे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, चार्ज क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपने कई बार आप पढ़ चुके हो, पहला चैप्टर पूरा पढ़ लिया, सेकंड चैप्टर के हाफ में पहुंच गए हैं, तो इतनी चीज़ें तो आपको समझ आती होगी। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी पार्टिकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर क्या लगा पाता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा पाता है। दो तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा पाता है कोई भी चार्ज बॉडी किसी भी अनचार्ज बॉडी पर। कौन कौन सी? एक होती है अट्रैक्टिव फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, दूसरी होती है हमारी रिपल्सिव फोर्स। समझ रहे हो? रिपल्सिव फोर्स दो तरह की फोर्सेस लगाती है। ये फोर्सेस लगती किसकी वजह से हैं? चार्ज की वजह से लगती हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट, ऐसे बोलो कि अगर ऑब्जेक्ट की वजह से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से लगती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से लगती है। तो एक ऑब्जेक्ट की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा पाता है। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक चार्ज आया समझ में? इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे कि दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन जनरली हम दो तरीके के चार्जेस पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। इसको आप एक एक्सपेरिमेंट से भी समझो। ये जो चार्ज वाला फंडा है, इसको आप एक एक्सपेरिमेंट से समझो। अभी आपके स्क्रीन पर आता ही होगा, वो है बैलून वाला एक्सपेरिमेंट। अब चलते हैं हमारे कैपेसिटर पे कि बेसिकली कैपेसिटर क्या होता है। व्हाट इज ए कैपेसिटर? ओके, लेट्स रीड। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। यानी जो एक ऐसा डिवाइस, बेसिकली एक ऐसा डिवाइस जो किसको स्टोर कर ले? इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर एनर्जी को स्टोर कर ले, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर ले, ऐसे डिवाइस को बोला जाता है ऐसे डिवाइस को बोला जाता है कैपेसिटर। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है? ए कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। एक कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, एक सिंपल सी इजी विजुअलाइजेशन सोचो। अच्छा, ये विजुअलाइजेशन क्यों बनाई गई है? यहाँ पर ये विजुअलाइजेशन इसलिए बनाई गई है ये समझने के लिए कि कैपेसिटर बनता कैसे है। कैपेसिटर बनता कैसे? देखो मैं बताता हूँ कैपेसिटर किस तरीके से बनता है। दो मेटल प्लेट्स लीजिए और दो मेटल प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी एक इंसुलेटर भर दीजिए, जैसे कि एयर, कोई भी पन्नी, कोई भी हार्ड पन्नी, इस तरीके से आप भर दीजिए। तो इस सिस्टम को बोला जाता है कैपेसिटर। आप ऐसे समझिए, दो कंडक्टिंग प्लेट्स, इसके बीच में आपने एयर या फिर कोई भी इंसुलेटर भर दिया, फिर एक और यहाँ पर एक और कंडक्टिंग प्लेट। अब जो चार्ज होगा ना, इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में स्टोर हो जाएगा। तो इस डिवाइस को नाम दिया जाता है कैपेसिटर। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे कि वाटर टैंक जैसे पानी स्टोर करता है, उसी तरीके से कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है। और ये जो कैपेसिटेंस वाला मैटर है, कैपेसिटेंस क्या चीज़ होती है जी? देखो मैं बताऊं, कैपेसिटेंस एक ऐसी मीजरिंग यूनिट होती है, या ऐसे बोलो कि कैपेसिटेंस हमको बताता है कि एक कैपेसिटर टोटल कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है पर पोटेंशियल। टोटल कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है, यानी एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। इसको हम कैपिटल C से सिंबलाइज करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, कि हर एक यूनिट पोटेंशियल के अंदर टोटल कितना चार्ज स्टोर हुआ है, वही क्या होता है? हमारा किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है। ये तो बहुत छोटे छोटे से इजी से टॉपिक होते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं इस चैप्टर में।